इसको बोलते हैं हम छाबड़, छाबड़ टोकरी जिसको बोलते हैं। इसमें हम रोटी वगैरह, तो ये रिंगाल से भूनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमको हो गई है लेट और फटाफट से जा रहे हैं हम घर। मेरी माता श्री भी भाग रही है आगे से। तो ये सारा बांज का जंगल है, देख सकते हो पूरा घना बांज का जंगल। ये रहा भाई मामा लोग का घर। ये भी हमारी ज़मीन थी तो मेरे दादाजी ने उनको ही दे दी। अपनी बहन की शादी गांव में कराई और उन्हीं को ज़मीन दान कर दी। जय माता दी, जय मां नंदा राज राजेश्वरी, जय मां बदानगढ़ी। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल धीरू रावत ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग 10 बजे से हो रही है। तो अभी मैं जा रखा था बैलों के साथ ऊपर, तो तेज धूप लगने के कारण मैं भी बैलों को नीचे लेके आ गया हूँ घर। और इसके बाद हम जाएंगे नानी गांव की तरफ, वहाँ मामा जी लोगों से मिलने के लिए। वो भी जा रहे हैं 2-4 दिन में। तो आज आपको वीडियो में नानी गांव दिखाएंगे और मामा लोगों को मिलाएंगे आपसे। और जो लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये रहा हमारा ऊपर वाला कमरा। तो यहाँ से ये रहा हमारी तिवारी, और देख सकते हो इस पे सुंदर सा डिजाइन जो कि मेरे दादाजी लोगों के टाइम पर बनवाया गया था ये घर 1999 में। तो ये देखिए भाई कितनी सुंदर सी कलाकृति इस घर पे बनाई गई है। तो इस घर को हम ऐसे ही रेनोवेट करेंगे, इसको नया आकार नहीं देंगे क्योंकि यही हमारे पूर्वजों की धरोहर है हम पे। और यहाँ से देखिए बाहर का मौसम, बाहर का व्यू। सामने दिख रहा है हड़ाप गांव और इसके पीछे है कुमाऊं। तो यहाँ से जाते हैं हम ऊपर वाले कमरे में। तो इस पे भी ढेर सारी कलाकृति बनाई गई है, यहाँ पे देखिए। और ये रहा भाई खोली का गणेश, जिसको पहाड़ों में मांगल गीतों में गाया जाता है, खोली का गणेश। तो यहाँ पे खोली पे गणेश भगवान की कलाकृति बनाई गई है, वो भी हाथों से। और सुंदर सा डिजाइन देखिए। बाय। तो चलिए मम्मी और मैं भी रेडी हो चुके हैं नानी गांव जाने के लिए, मामा लोगों से मिलने के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे सामान पे सोल्टी का पीठ पे लगा दिया है। अब चलते हैं मामा लोग के घर, और यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर आगे होगा। तो मम्मी और मैं गप मारते मारते जा रहे हैं गांव तक। अभी तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर धूप लगी हुई है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों ठुलगदरा में। यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठुलगदरा। और
ये रे सामने मामा लोग का घर, ऊपर रहा बड़ा गांव। कितने किलोमीटर होगा यहाँ तक? 3-4 किलोमीटर पैदल। आगे हम अपने मामा कोट। और ये रहा भाई मेरा नानी गांव। तो ये सारा बांज का जंगल है, देख सकते हो, पूरा घना बांज का जंगल। तो यहाँ तब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है भाई। ये सब बांज के पेड़ हमारे नाना जी लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। कुछ ये खुद भी उगे हैं और कुछ हाथों से उगाए गए हैं। ये रहा भाई मामा लोग का घर। और यहाँ भी सारे पेड़ लगा रखे हैं हाथों से। भात पकाए, भात। बारिश भी लगने वाली है दोस्तों, फटाफट चलते हैं ऊपर। ये रहा भाई मामा लोग का घर और ये छोटी नानी लोग का घर। और ये यहाँ पे भी एक दादी जी रहती थी, मेरे दादाजी की बहन। यहीं ये भी हमारी ज़मीन थी, तो मेरे दादाजी ने उनको ही दे दी। अपनी बहन की शादी गांव में कराई और उन्हीं को ज़मीन दान कर दी। पेड़ देख सकते हो कितने सारे। रिंगाल का खेत दिखाता हूँ मैं आपको। ये रिंगाल का पूरा खेत। ये भाई हाथ से लगाए हुए पेड़ है, ये हमारे ही है, पर हमने अब लोगों को दे दिया है कमाने के लिए, क्योंकि इतने दूर नहीं आ सकता है एक अकेला इंसान। आड़ नहीं ला रहा नहीं बाहर। तो जैसे ही हम नानी गांव पहुँचे तो यहाँ पे ढेर सारी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो आजकल मौसम का पता नहीं चलता है, सुबह सुबह तो धूप लगती है तो दिन में ज़ोरदार बारिश लगने स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर सामान छोड़ने ऊपर गांव में जाएंगे और गांव की वीडियोस आपको दिखाएंगे, अपना बड़ा नानी गाँव। हमको हो गई है लेट और फटाफट से जा रहे हैं हम घर। मेरी माता श्री भी भाग रही है आगे से। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपने घर की ओर। आज दिन भर बारिश में हमने कुछ नहीं किया गप मारने के अलावा। घर पे पहुंच के यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर दी है और वहाँ गांव से मुझे एक फूल की इतनी अच्छी टहनी मिली है और इस पे ढेर सारे गुलाब लगे थे, तो मैंने इसको पानी के गिलास में रख रखा है। 2-4 दिन ये भी चल जाएगा और सुंदर सी खुशबुएं आ रही हैं इससे। और ये रही हमारी माता जी, जय मां नंदा राजराजेश्वरी। इधर है हमने मिट्टी वाला किचन, तो यहीं हम खाना वगैरह बनाते हैं। चूल्हा यहाँ पे जला रखी है आग और उधर गैस वगैरह रख रखा है। तो भाई यहीं बनाते हैं हम अपना खाना। और इस साइड को है भाई हमारी भैंसिया। हेलो, ये हेलो, ये उसकी माता श्री। अभी हम दौड़ भाग करके आ चुके हैं घर और मम्मी रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है
और ये आग जलाई है। मम्मी हाथ से ही रोटी क्यों बनाती है? अच्छी होती ना हाथ की रोटी, चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी अच्छी पौष्टिक होते हैं, स्वाद आता है। हाथ गैस में ये आटा लगता है ना बेलन में। तो श्रीनगर में हम गैस का ही खाना बना के खा के पक चुके हैं, तो इस वजह से गांव में आते तो यहाँ चूल्हे में ही हम रुक जाना तो यहाँ हम चूल्हे पे ही खाना वगैरह ज्यादा पकाते हैं। दिन में भात दाल केवल गैस में बनता है, बाकी खाना हमारा इसी चूल्हे पे बनता है। गैस की रोटी गैस बनाती है, इसलिए चूल्हे की रोटी खाओ, स्वस्थ रहो। तो ये हमारे घर के गेहूं का आटा है दोस्तों, ये हमारे घर के गेहूं के आटे है। आजकल कोटा नहीं पीस सकता है। और हमारा जिसमें रोटी रखते हैं ऑटकेस, दिखाना मम्मी ऑटकेस हमारा ये मेरा पहाड़ी छाबड़ा, तो इसको बोलते हैं हम छाबड़, टोकरी भी छाबड़ टोकरी जिसको बोलते हैं। इसमें हम रोटी वगैरह, तो ये रिंगाल से भूनते हैं दोस्तों। एक दीदी थी ना मेरी, उसने बनाया, तो ये रिंगाल से बनाया जाता है। वो भी टोकरी में देखा है। तो बहुत सारी टोकरी है हम पे, पूजा पाठ में काम आते हैं ये टोकरियाँ, बहुत शुभ मानी जाती है। रोटियां हम इसी में रखते हैं। हम पे बड़े बड़े इसके बर्तन, कोई बड़ी टोकरियां हैं, सोल्टे, कंडी, चटाई। देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ इनमें रोटी डाला जाता होगा वो तो सभी पहचानते होंगे, पर ये हमारी पहाड़ी टोकरी, हम ऑटकेस में रोटियां नहीं डालते हैं, क्योंकि ऑटकेस की रोटियां बिल्कुल कोमल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पानी लग जाता है उनमें। तो इनमें अच्छी रहती है रोटियां, में ज्यादा सूखती है ना, ज्यादा गीली होती है।